यह समाचार सुनने के पश्चात मैं दुख और शोक से व्याकुल हो एक अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात तुम्हें बताने यहाँ आई हूँ। हे केकेय नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया है तो उससे मुझे बड़ा भारी दुख सहना पड़ेगा। तुम्हारी उन्नति ही मेरी उन्नति है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवी केकेयी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें बहुत करते हैं, परंतु वे बड़े शठ हैं। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु उनका हृदय बड़ा क्रूर है। तुम समझती हो वह सारी बातें शुद्ध भाव से कहते हैं, इसीलिए आज उनके द्वारा तुम ठगी गई हो। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वह अब रानी कौसल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय बहुत दूषित है, इसलिए भरत को उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया है और कल सवेरे निष्कंटक राज्य पर वह श्री राम का अभिषेक करेंगे। हे बाला, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है, वह वास्तव में तुम्हारा शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करता है, उसी प्रकार से तुमने उस सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंग के स्थान दिए हैं। उपेक्षा करने वाले शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकते हैं। राजा दशरथ आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसे ही बर्ताव किया है। हे बाला, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु दुर्भावना रखने से ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार कर कर आज सगे संबंधियों सहित तुम्हें मानो मौत के मुख में डाल दिया है। हे केकेय राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह से देख रही हो मानो कि तुम्हें प्रसन्नता हो रही है और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा है, परंतु यह विस्मय छोड़ो। जिसे करने का समय आ गया है, अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपने और अपने पुत्र और मेरी भी रक्षा करो।